यहाँ पे चेक करें कि हमने जो है अगर मैनुअली देखने हैं, मैनुअली हंटिंग करनी है, तो उसमें क्या है कि आप यहाँ पे आएंगे, बेस्ट सेलर्स में आएंगे। बेस्ट सेलर्स में आने के बाद यहाँ पे आप चीज़ों को नैरो डाउन करते जाएंगे। अब आपने चीज़ों को नैरो डाउन किस तरह करना है कि अभी आपने यहाँ से वो कैटेगरी चूज़ करनी है जिसमें आप जाना चाह रहे हो। तो हम ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि भाई न्यू अकाउंट है, हम न्यू मतलब कि लर्नर हैं, हम क्या चाहेंगे कि भाई हम अनगेट कैटेगरी में जाएँ। तो हम यहाँ से क्या है, कोई भी अपने पसंद की जो हमें मतलब कि लग रहा है कि हम इस कैटेगरी में जाएंगे, हमारे लिए मार्जिन हो सकते हैं। ये सारी ही आपके पास कैटेगरीज पड़ी हैं, आप इनमें से आके कोई भी एक कैटेगरी उठा लो जो कि अनगेट कैटेगरी हो। अब यहाँ से मैं कहती हूँ कि भाई मैं पेट सप्लाईज़ में जाऊँगी, तो मैं यहाँ से पेट सप्लाईज़ को चूज़ कर रही हूँ। अब पेट सप्लाई जो है, अब हमारे पास जैसे हम पेट सप्लाईज़ में जाएंगे, आपके पास फर्दर उसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी। अभी ये कैटेगरीज आपको जो है आपके अमेज़ोन के प्रोडक्ट पेज पे मिलेंगी। इन पे जो है कोई आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करे, फ़िल्टर भी कुछ नहीं लगा रहे, जस्ट आप चीज़ों को नैरो डाउन कर रहे हैं। ये एक जो है फ़िल्टर की फॉर्म है, मतलब हमने मतलब कि बेस्ट सेलर्स में गए, बेस्ट सेलर्स में आने के बाद हमने अपनी एक कैटेगरी चूज़ की, तो वो चीज़ हम चीज़ों को नैरो डाउन करते जा रहे हैं। अब क्या है कि अब हम पेट सप्लाईज़ की सब कैटेगरीज में आ गए हैं। अब यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे अभी आपके पास वो पूछ रहा है कि भाई आपने किस कैटेगरी में फ़र्दर जाना है, बर्ड्स में जाना है, कैट्स में, डॉग्स में, किस चीज़ में जाना है। तो मैं कहती हूँ कि भाई जो है कैट्स का बता दें, चलें हम कैट्स में चले जाते हैं। अब हम कैट्स में आ गए हैं, तो फर्दर देखें, फर्दर हमारे पास मज़ीद उसकी सब कैटेगरीज आ गई हैं कि उसने बताया कि भाई यहाँ से आप बताएं कि आप मज़ीद किस में जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इस पेज पे आ गए, तो हम इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए देखेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ कौन से सेलर्स बैठे हैं, कौन सा ब्रांड बैठा है और क्या चीज़ सेल कर रहा है। एक दफ़ा आप इस पेज को जो है वो स्क्रॉल डाउन कर लें। सही है, स्क्रॉल डाउन करने से क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे सारी एक्सटेंशन जो है वर्किंग में आ जाएंगी और सारी एक्सटेंशन अपना अपना डाटा शो करवाएंगी, और उससे आपको अंदाज़ा भी होगा। अब मैं जैसे ही इस पेज को स्क्रॉल डाउन करूँगी, मुझे समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई यहाँ पे जो है FBA सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज़ क्या है। तो वो चीज़ मुझे जो है मैं अपना यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ से देख रही हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है कि बेस्ट सेलर्स में हम आए थे, कि बेस्ट सेलर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें जो सेल आउट हो रही हैं, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल आउट हो रही हैं। अभी जो है हम जस्ट जो है वो अभी देख रहे हैं, पेज को फर्दर जो है वो हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। देखें, इस पूरे पेज को आप अपनी तसल्ली के साथ जो है वो देखेंगे कि इसमें जो है वो कौन से सेलर्स हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या सेल आउट हो रहा है और क्या चीज़ें। अगर हम इसी चीज़ को देखें ना, सारी चीज़। जी जी। ये एक्सटेंशन हमारी जो हमने डाउनलोड की हुई है खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगी, रिजल्ट शो होने लग जाएगा, या उनको फिर कुछ हमें करना पड़ेगा लॉगिन या कुछ भी कुछ नहीं ऑन करना, ऑफ? कुछ भी नहीं करना। अभी मैंने कुछ किया आपके सामने, मैंने पेज ओपन किया, मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। अब ये ऊपर एक्सटेंशन लगी हुई है, मैंने खुद बता रही हूँ ना कि वो ऑटोमेटिकली आपके इस पेज पे रन हो रही हैं, वो खुद अपना डाटा निकाल के ला रही हैं। हमने कोई टूल अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ, कुछ हमने कोई भी टूल यूज़ नहीं किया हुआ, पेड टूल हमारे पास कोई भी नहीं है। अभी जो है हमारे पास एक्सटेंशन है, हम मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं, मैनुअल देख रहे हैं चीज़ों को कि भाई अगर मैं मैनुअल हंटिंग करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट किस तरह आते हैं। कि अगर हम, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास होता है ना कि हम ज़्यादा हंटिंग जो कहते हैं कि भाई हम सेलर स्नाइपिंग करें, मैनुअल करें, हम टूल्स का सहारा तो लेते ही लेते हैं, बट हमारा ज़्यादा फोकस होता है वो मैनुअल पे भी होता है, हम मैनुअल हंटिंग भी करते हैं। अब ये देखें कि मैंने जैसे ही इस पेज को मैंने स्क्रॉल डाउन किया है, मैंने जस्ट अभी पहला पेज देखा है, आप दूसरे पेज को देख लें, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, तो मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि भाई ये जो पहला पेज है इस पर भी FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, 2 से 3 बैठे हुए हैं, वहाँ पे अमेज़ोन भी बैठा हुआ है, FBA सेलर्स भी बैठे हुए हैं। तो हम जो है वो लिस्टिंग ओपन कर लेंगे जिनमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा FBA सेलर्स बैठे हों। अब 2 तो सब में बैठे हैं तकरीबन, एक तो सब में बैठे हैं, एक वाले के साथ हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब 4 FBA सेलर्स बैठे हैं, साथ में इसके अमेज़ोन भी बैठे हैं। लेकिन हम इस लिस्टिंग को फर्दर चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई अमेज़ोन अभी बैठा है, चला गया है, कितना स्टॉक है, कितना बाय बॉक्स शेयर हो रहा है, वो चीज़ें हम इसमें जाके खुद इसमें मैनुअली जाके वो चेक करेंगे। अभी हमने एक लिस्टिंग ओपन की है, इसी तरह आप जो है दूसरी लिस्टिंग ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब ये देखें, इसको ओपन कर लें। अब इसमें 4 FBA सेलर्स बैठे हुए थे। इसी तरह हमने वो लिस्टिंग्स ओपन कर ली हैं जिनमें जो है वो FBA सेलर्स बैठे हुए थे, जिनके साथ मीटू हो रहा था। इसी तरह आपने क्या करना है, अभी आपने इस कैटेगरी में से जो है वो प्रोडक्ट्स लग, इसमें सब करें आप, मतलब कि मैंने तो 1-2 को किया है ना, आप वो सारी लिस्टिंग ओपन करें जिनमें FBA सेलर्स बैठे हुए थे।
अभी आप फर्दर चले जाएं, अभी हम यहाँ पे टॉयज़ पे आ जाते हैं। अब टॉयज़ में आगे तो मज़ीद नैरो डाउन हो गया है, रिजल्ट्स फर्दर नैरो डाउन हो गए हैं। अब यहाँ पे चेक कर लें, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, यहाँ पे देखेंगे भाई कितने FBA सेलर। अभी आपने यहाँ पे कोई रेटिंग, कोई रिव्यू कुछ नहीं देखना, जस्ट वो देखना है कि भाई यहाँ पे BSR देखना है कि BSR कितना है, और BSR देखने के साथ आपने देखना है कि भाई उसमें कितने FBA सेलर्स बैठे हैं। तो जितने अगर ज़्यादा FBA सेलर बैठे हैं, 2 से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 हैं, तो आप उस लिस्टिंग को जो है वो ओपन कर लें। सही है। तो यहाँ पे जो है हम रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने FBA सेलर्स बैठे हैं, उनका BSR क्या है, क्योंकि वो हमें बाहर जो है वो शो हो जाता है। तो उस चीज़ को हम फर्दर जो है अपना मैनुअल हंटिंग के थ्रू देखेंगे। अब BSR जो है यहाँ पे देखें, वैसे भी इन कैटेगरीज का थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग्स प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए जो है इनका BSR भी कम ही होगा। तो अब ये देखें कि यहाँ पे अभी जैसे रिज़ल्ट लोड होते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने कितने FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अभी ये लोड होता है तो हम देखते हैं फर्दर। अभी आप जो है इसको मज़ीद ले जाएं, न्यू टैब में ओपन कर लें, इसको मज़ीद ओपन करके देख लें चीज़ों को। यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद हमारी जो लिस्टिंग्स पहले ओपन थी उनको ओपन करके देखते हैं, फर्दर उनका एनालिसिस करते हैं। हम कोई एक लिस्टिंग यहाँ से ओपन करते हैं अपनी, जो हमने ओपन की थी लास्ट टाइम। तो ये देखें। अनम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। अनम, मैनुअल हंटिंग करने में और टूल्स के थ्रू हंटिंग करने में क्या डिफरेंस है? देखिए मैनुअल हंटिंग करेंगे तो आपको जब हंटिंग उसके एक्सटेंशन के जरिए भी हो रही है, तो फिर टूल्स के जरिए जो हंटिंग करनी है उसमें क्या डिफरेंस है? देखें टूल्स जो है ना वो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी आपकी हेल्प जो है हेल्प आउट करते हैं, आपको ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, उससे आपका टाइम बचता है। अभी हमने जो है 2 मिनट में कीपा से तो सारी चीज़ें निकाल लेनी है, फ़िल्टर लगा के अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वहाँ से निकाल लेनी है, देन हमने उनको सेलर स्नैपिंग करना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे आएँ, अब यहाँ पे मैनुअल हमने क्या हम मैनुअल किया, हमने मैनुअल में क्या किया, हम बेस्ट सेलर्स में गए, उनकी सब कैटेगरीज़ में आए, फिर सब कैटेगरीज़ में गए, वहाँ से प्रोडक्ट्स देखी, वहाँ पे सेलर देखे, रिव्यूज़ देखे, देखने के बाद जो है हम सब कुछ हम खुद हर चीज़ मैनुअल देखते हुए आ रहे हैं। अब उसके अलावा अगर हम जो किसी भी टूल में जाएं, कीपा में जाएं, तो उनमें क्या है कि हमने फ़िल्टर लगा दिया एक दफ़ा में सारा, हमने रिव्यू का भी लगा दिया, सेलर्स का भी लगा दिया, प्राइस का भी लगा दिया, BSR का भी लगा दिया, रेवेन्यू का भी लगा दिया, अपना ईच एंड एवरीथिंग हमने जो है A to Z फ़िल्टर लगा दिया है। तो वो चीज़ उसने हमें एक झटके में निकाल के दे दी है। अब यहाँ पे जो है वो क्या है कि हम मैनुअल काम कर रहे हैं, तो हम पहले सेलर्स पे हम बेस्ट सेलर्स पे आए, बेस्ट सेलर से हम उसकी कैटेगरी में गए, कैटेगरी से हम प्रोडक्ट्स ओपन हुई हैं, फिर हमने उन सारी प्रोडक्ट्स को देखना है। अब कितने पेज पे प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। अब यहाँ तो मैंने जस्ट आपको एक पेज दिखाया ना, हो सकता है कि उसके कितने ज़्यादा पेज अवेलेबल हो, तो आपने हर पेज को एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कि इस पर कितना नेक्स्ट इसका कोई पेज है, अब यहाँ पे देखें 2 पेज है। अब इसको मैं जहाँ देखूँगी फर्दर जाके देखूँगी, फिर उसको मैं एनालिसिस करूँगी, फिर फर्दर पेज को देखूँगी। अब जो कीपा है या कोई और टूल है, उसने आपको जो है एक झटके में हर चीज़ जो है आपको दिखा दी है कि भाई ये वाली ये चीज़ है, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। बट ये है कि चीज़ें आप टूल के थ्रू भी करें, मैनुअल भी करें, ना तो टोटली मैनुअल कुछ हो सकता है, ना तो टोटली टूल से कुछ हो सकता है। देखिए ना तो टोटली हम टूल्स पे रिलाई करते हैं, ना तो हम मैनुअल पे रिलाई करते हैं। टूल्स आपके बहुत ज़रूरी हैं, साथ साथ लेट्स सपोज हमने जो है वो प्रोडक्ट निकाल भी लिया मैनुअल, हमने उसको चेक भी कर लिया है, मैनुअल निकाल भी लिया है, सेल भी चेक कर ली हमने। फ़र्ज़ करें मैंने मैनुअल में ना ये वाली प्रोडक्ट मैंने ना कर ली हुई है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है, बट इसका फर्दर एनालिसिस मैं कैसे करूं? अब मुझे क्या पता कि मैं फ़र्दर एनालिसिस के लिए मुझे कीपा तो लाजमन चाहिए। अब मैं फ़र्दर एनालिसिस, अब इतनी भी मैं एक्सपर्ट नहीं होगी कि मैं भी कहूँ कि भाई मैं इसको ऐसे ही एनालिसिस कर लूँ कीपा के बगैर। कीपा में हमने से उसकी हिस्ट्री देखनी है, हमने उसकी जो लास्ट जो है 6 मंथ की हिस्ट्री देखनी है, 3 मंथ की देखनी है, हमने उसका वीक का देखना है कि क्या सिनेरियो रहा है, तो वो हमने सारी चीज़ें देखनी है। तो वो चीज़ देखने के लिए हमें क्या चाहिए, वो हमें कीपा चाहिए। तो कीपा चाहिए जो हमें जो है होलसेल में हमारा मास्टर है सबसे, क्योंकि होलसेल कीपा के बगैर तो इम्पॉसिबल सी बात है, वो तो इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको जो है कीपा आपको इसमें हेल्प आउट करता है। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि भाई मोस्ट सीनियर्स लोग जो है वो कीपा के थ्रू भी करते होंगे, लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस लेवल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब सर उज़ैफ़ा खान भी जो है वो कीपा यूज़ करते हैं, उन्होंने तो कभी को हमें मैनुअल तो वो भी करते होंगे, बट जो अपनी वीडियोज़ में दिखाते हैं वो भी कीपा के थ्रू प्रोडक्ट फाइनल कर रहे होते हैं। अगर वो पर्सन यूज़ करें तो फिर हम क्या चीज़ है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा साथ में। तो वो चीज़ है, कीपा जो है आपका एनालिसिस करवाते हैं, आपने फर्दर एनालिसिस करना है। तो वेब वाला काम तो हम मैनुअल कर रहे हैं,
हमने वहाँ से सेलर निकाले हैं। बट जो एक्सटेंशन वाला काम है वो कैसे करेंगे? अब इसकी यहाँ पे जो है एक्सटेंशन नहीं चल रही क्योंकि हमने टूल अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ। तो अगर यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं चलेगी तो हम कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, कैसे उसका ग्राफ देखेंगे, कैसे उसका डाटा देखेंगे, कैसे उसकी ऑफर्स देखेंगे, कैसे उसका स्टॉक देखेंगे, फिर उसमें कितने सेलर्स हैं, कितने कब आए गए, वो चीज़ें देखने के लिए हमें कीपा चाहिए। वो सारा कुछ एनालिसिस करने के लिए हमें कीपा चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो है मैनुअल भी हम करते हैं, साथ में कीपा भी यूज़ करते हैं। समझ आ गई है? तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने चेक किया है कि भाई यहाँ पे कितने सेलर्स हैं। यहाँ पे जो है 23 सेलर्स हैं। अभी सेलर स्नाइपिंग मैनुअल मैंने करके जी बताई ठीक है। मैंने मैनुअल आपको करके बताइए कि किस तरह हम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स पे गए हैं, बेस्ट सेलर्स पे गए हैं। उनसे वहाँ से हमने FBA सेलर्स निकालने हैं, वो जिनमें FBA सेलर बैठे हुए थे। अब वहाँ से हमने एक लिस्टिंग ओपन किया, उसमें 23 सेलर्स बैठे हुए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि भाई 23 सेलर्स कौन से हैं। वो उसमें अमेज़ॉन है, उसमें FBM है, उसमें FBA है। तो वो चीज़ हम देखेंगे। पहली प्रोडक्ट में जो है अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है। अब ये देखें, इसकी जो है रेटिंग 15 रेटिंग्स है, तो कम ही रेटिंग हम इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसको ओपन कर लें। अब ये देखें, ये FBM कर रहा है, वैसे रेटिंग कम ही है इसकी। अब ये देखें, अब देखिए हम मैनुअल काम करते हुए आ रहे थे, फिर भी हमें क्या मिला है, फिर भी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिला है, हमें न्यू सेलर मिल गया है। अब हमने ये चीज़ मैनुअल की है, अब हमें ये टूल्स के थ्रू भी मिल जाती है। लेकिन टूल्स ने क्या काम किया था, टूल्स ने जस्ट आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दी थी, उसने कोई आपको न्यू सेलर तो नहीं निकाल के दिए थे। उसने ऑफर ज़रूर निकाल के दिए जो हमने वहाँ पे फ़िल्टर लगाया था, बट उसने हमें ऐसे दिखाया तो थोड़ी ना है कि भाई आपका ये यहाँ पे न्यू सेलर बैठा हुआ है। वो तो हम खुद गए थे मैनुअल में जाके हमने सेलर्स को ओपन किया था। ओपन करने के बाद वो खुद हमने जाके जो है उसको मैनुअल, अब आधा काम हमारा जो है कीपा ने किया था, आधा काम हमने खुद मैनुअल किया था। कि यहाँ से आके हमने मैनुअल स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ से हमने न्यू सेलर्स देखा था। कल भी हमने ऐसे ही जा रहे थे, कीपा में एक प्रोडक्ट हमने निकाली थी, निकालने के बाद फिर हमने यहाँ से उसके सेलर्स देखे थे, सेलर्स पे फिर हम न्यू सेलर्स ढूंढ रहे थे। अब ये देखिए यहाँ पे भी न्यू सेलर मिल गया। कल जब हम मैनुअल हंटिंग कीपा के थ्रू कर रहे थे, वो अब प्रोडक्ट्स फाइंड करने के बाद, तो भी हमें न्यू सेलर मिल रहे थे। अब ये भी न्यू सेलर है, अब इसको देख लें। उसके बाद आ जाए नीचे फर्दर और देख लें। अब इसकी 4 रेटिंग है, इसको फर्दर आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लो। उसके बाद जो है ऐसे जैसे आपके पास रिज़ल्ट लोड हो रहे हैं नीचे नीचे, ऐसे ही आप देखते जाओ नीचे कि कौन सा सेलर न्यू है। अब इसकी 1 रेटिंग है, लेकिन ये FBM कर रहा है, तो इसको छोड़ दें। FBM वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है वो FBM के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम जो है FBA वालों के साथ है, तो हमने FBA वालों को देखना है। तो अब इनको छोड़ दें। अब हमने जो है न्यू सेलर्स को भी निकाली, हमारे पास न्यू सेलर का जो आया था ना, हम उसी को देखते हैं, उसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू सेलर्स था, उसको हम देखते हैं फर्दर वो कौन था। अब यहाँ पे इसकी 4 रेटिंग थी और इसकी जो है वो चेक कर लेते हैं कितनी जी थी। जी बोलें। अच्छा अनम, अभी आपने बताया था कि 4 to 5 रेटिंग होनी चाहिए। नहीं, मैंने तो नहीं बताया, मैंने कहा जितनी कम रेटिंग होगी, जितना ठीक न्यू है, तो सेलर आप होगा, जितना उसकी रेटिंग नहीं, अगर उसकी रेटिंग 0 भी है तो वो भी ये तो हमारी आपने अच्छी। बताया ना कि जितनी जी जितनी कम रेटिंग होगी उतना मतलब के चांसेस है कि हमने वहाँ कम पे, रेटिंग के साथ जी बिल्कुल, जितनी कम रेटिंग होगी उतने ज़्यादा चांस है कि वो ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। क्योंकि कम रेटिंग वाले के साथ मतलब ही ये है कि भाई वो इतना अभी एस्टेब्लिश नहीं है, तो वो हमने ढूंढना है कि भाई कम रेटिंग होती जाए। कि 100 से जो 1 की तरफ आ रहा है ना, कि 100 से आपका जो 1 की तरफ लेवल जा रहा है वो आपकी बेस्ट है। आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करते जाएँ। आप अगर उसकी 5 रेटिंग है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जितनी भी है, वो आप अगर 100 से नीचे जितनी भी आ रही है आपके पास रेटिंग आ रही है, आप उन सेलर्स को ना आप एक्सप्लोर करते जाएँ, तो आपके पास करते कराते कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल जाएगा वहाँ से। अब ये देखें, हमने यहाँ पे न्यू सेलर जो था, अब इसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं है, कुछ भी रेटिंग कुछ भी नहीं है, 0 है। तो अभी ये न्यू लॉन्च हुआ है, तो अभी हम इसको ही देखेंगे कि भाई ये इसने अभी न्यू लॉन्च है, तो इसने कौन सी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर फ्रंट पे लगाई हुई हैं, ऐसे कौन से ब्रांड हैं जिनको ये लेके बैठा हुआ है। तो ये वाले ब्रांड हैं। आप जस्ट क्या करें, अभी हम करते कराते एक अच्छी प्रोडक्ट्स पे अगर पहुंच गए हैं, तो आप क्या करें, यहाँ से इन ब्रांड्स को कॉपी कर लें। इन ब्रांड्स को कॉपी करने के बाद आप जो है अपनी एक्सेल शीट में चले जाएं और इन ब्रांड्स को आप अपनी एक्सेल शीट में जो है वो सेव कर लें। अब हमें क्या होगा कि हमने यहाँ से, क्योंकि ये न्यू सेलर है और न्यू सेलर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और वो न्यू सेलर के अंडर ये जो ब्रांड है,
अगर न्यू सेलर ने कहीं से बाय किया है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, कहीं से लिया है, तो वो मतलब है कि भाई न्यू सेलर को अगर इन ब्रांड्स को लेके बैठा है तो आप भी उनको अप्रोच कर लें, क्योंकि आप भी न्यू सेलर हैं, आपने भी जगह अगर काम करना है, अप्रूवल लेने हैं, तो आप इन ब्रांड को जो है वो इन ब्रांड के साथ चले जाएँ, उनसे अप्रूवल लें, उनको मेल करें, मेल करने के बाद यहाँ पे आके उसको जो है मेल टाइप करें। मे भी हो सकता है अगर इसको रिस्पांस मिला है, इसने इनके साथ काम किया है, तो हम भी इसके साथ काम करें, हमें भी अप्रूवल मिल जाए। तो मतलब वो होता है कि जस्ट हमने देखना होता है कि हम न्यू सेलर के साथ जाएं, वो सेलर जो कि बिल्कुल न्यू है, जिसकी पे कोई फीडबैक, कोई रेटिंग अभी कुछ भी नहीं है, अभी न्यू लॉन्च है, तो अभी इसके पास ये जो ब्रांड्स हैं आप इनको अप्रोच करके देख लें, इनको मेल करके देख लें, मे भी आपको ये अप्रूवल दे दें। अब यहाँ पे जी फर्दर, ठीक है। यहाँ पे फर्दर अब आपका ये काम खत्म नहीं हो गया, जी ठीक है। अभी आपका काम खत्म नहीं होगा कि भैया आपने जो है आप ब्रांड्स निकाल लिया, सही है, ब्रांड की एक लिस्ट आपने निकाल ली या फाइनल कर ली है। अब यहाँ से मज़ीद अब आपका सेकंड लेवल स्टार्ट हो गया है। अभी आपने उन ब्रांड्स को जो है मेल्स कर दिए हैं, मेल्स करके आपने उनका डाटा लिख दिया वहाँ पे, वो हो गया। अभी आप फर्दर आ जाएँ इनके ऊपर, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9 FBA सेलर बैठे हैं, बट इसका BSR हाई है, इसको छोड़ दें। इस पे जो है 7 FBA सेलर्स बैठे हैं, इसका BSR जो है 40,392 है, इसको देख लें। और इसके बाद 11 सेलर्स हैं, इसके बाद फिर 15 वाला, इसको चेक करें। अब इसको जो है इसके सेलर्स को आप मज़ीद एक्सप्लोर करें। अब जो है आपका यहाँ से मज़ीद, अब आपकी ये मैनुअल हंटिंग होती जा रही है आगे से आगे, अब आप इसको मज़ीद ओपन कर लें, एक्सप्लोर कर लें। अच्छा भाई ये वाला सेलर है, इसकी रेटिंग ये वाली है, इसको चेक करें। चेक करने के बाद आप इसके जो है सेलर्स में आ जाएं कि भाई इसमें जो सेलर्स बैठे हैं वो कौन है, वो क्या काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे चेक कर लें आके, यहाँ पे आगे ये फ़िल्टर होता है यहाँ पे FBA वाला, कि यहाँ पे आप जस्ट आपको FBA शो हों, तो आप वो वाला फ़िल्टर लगा लें कि आपको जस्ट FBA शो होंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख लें, अब ये देखें हमारे पास, देखें करते कराते हमारे पास फिर एक ऐसा सेलर आ गया कि जो कि न्यू सेलर है। अब ये देखें, इसको ओपन कर लें, यही तो हमारा टारगेट है, यही तो हमारा मेन टारगेट है कि हमने न्यू सेलर्स के स्टोर फ्रंट्स को ढूंढना है, न्यू सेलर्स को ढूंढना है, यही हमारा मोटिव है। हमने अगर कम रेटिंग से भी ज़्यादा अच्छा हमारे लिए वो सेलर है जो कि न्यू सेलर है। अब इसकी कम 1 रेटिंग है, इसको हम फर्दर देख सकते हैं, बट हम इसको नहीं, हम उसको देखेंगे जो कि अभी न्यू सेलर है, जो कि अभी न्यू आया है, उसको देखेंगे। उसके अंडर जो ब्रांड होंगे हम उसको कॉपी करेंगे, उसको लैदा कर लेंगे, उन ब्रांड्स को हम अप्रोच करेंगे। इसी तरह करते कराते हम फर्दर, हमारी ये जो टैब्स हैं ना, ये रुकने नहीं चाहिए, हमारे ये टैब जो हैं चलते रहने चाहिए। आप इनको यहाँ पे, अगर आपको कहीं पे डाटा अच्छा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये न्यू सेलर है, मैं इसको अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसको यहाँ पे पिन कर दें। पिन करने के बाद नेक्स्ट जब काम करना स्टार्ट करें, उधर से ही स्टार्ट करें, उधर से स्टार्ट करें, क्योंकि आप एक लेवल तक पहुंचे हुए हैं, आप पीछे से एक अपना एनालिसिस करते हुए आए हैं, आप पीछे से चीज़ों को मैनुअल देखते हुए आए हैं। ये नहीं है कि भाई जाते वक्त अपना सारा लैपटॉप बंद करें, टैब्स बंद करें और वो जाएं, तो बाद में जब आप न्यू सिरे से बैठें तो आपको सारा ही कुछ न्यू सिरे से करना पड़े, वो नहीं चीज़ करनी। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे पास यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, मुझे जो है कुछ चीज़ें मिल रही हैं, न्यू सेलर्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनको जो है इनके स्टोर फ्रंट्स को मैं जो है यहाँ पे पिन कर लूँगी। अगर स्टोर फ्रंट्स को पिन नहीं करना, आप कहते हैं भाई मैं पिन कर करके भी कितना कर लूँ पिन, तो क्या करें, अपनी एक शीट बनाएं। शीट बनाने के बाद आप इसके स्टोर फ्रंट पे खड़े हैं, आप इसके स्टोर फ्रंट का लिंक कॉपी कर लें, सही है, लिंक कॉपी करें, क्योंकि हम ये भी डाटा ऐड करते हैं अपने क्लाइंट की शीट में। आप क्या करें, जब शीट बनाएंगे तो आप जो है इस, अब ये ब्रांड वाला टैब हो गया, साथ में आपने टैब लिखना है स्टोर फ्रंट का। अब यहाँ पे ऊपर लिख दें स्टोर फ्रंट, अब यहाँ पे स्टोर फ्रंट लिख दें, अब यहाँ पे स्टोर फ्रंट का लिंक डाल दें। अब आपको पता है कि भाई ये वाले मेरे वो वाले स्टोर फ्रंट्स हैं जो कि मैंने मेहनत करके, एक एनालिसिस करके, एक हंटिंग करके, जो मैं पीछे से मैनुअल करती हुआ आ रही थी, मैंने निकाले हैं। तो आपको जब फर्दर जो है काम करने बैठेंगे, जब फर्दर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप यहीं से अपने सेलर्स को लें और अपनी दोबारा से हंटिंग स्टार्ट कर दें और चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएं, दोबारा से न्यू कैटेगरी। अब आप कहते हैं कि भाई मैंने पेट में काम कर लिया, सही है, मैंने न्यू कैटेगरी में करना है, तो सही है, आप उसके जो स्टोर फ्रंट्स आपको अच्छे मिले हैं न्यू सेलर्स वाले, आप यहाँ पे उसको पुट कर दें। अब आपके वो रह गए हैं तो आप किसी और कैटेगरी के स्टोर फ्रंट निकालें। अगर किसी के नहीं मिले तो आप उसके एसेंस ही उठा के यहाँ पे है जो है अपने पास सेव कर लें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, में हो सकता है कि फर्दर आपको जो है उसमें से कुछ मिल जाए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती जाए नेक्स्ट से नेक्स्ट, तो वो होगा, आपने यहाँ से अपना डाटा लूज़ नहीं करना। अब ये देखेंगे, इसकी 1 रेटिंग है, आप इसके स्टोर फ्रंट पे जाएं, इसको विजिट करेंगे, भाई इसके अंडर कौन से ब्रांड्स हैं, इसके अंदर कौन से सेलर्स हैं, क्या सेल कर रहा है, क्या इसके स्टोर फ्रंट पे लगा हुआ है, तो वो चीज़ आपने जो है फर्दर से फर्दर अपने आप को जो है अपने लिए हंटिंग के लिए तैयार करते जाना है। फर्दर अब सारी चीज़ें हमने मैनुअल की हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ब्रांड है, आप इन ब्रांड को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप जो है इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपनी एक्सेल शीट में वापस आ जाएं, एक्सेल शीट में आके अपने इन ब्रांड्स को यहाँ पे
कॉपी कर दें। अब यही ब्रांड जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं, हो सकता है मैंने किसी के साथ काम किया हो सकता है मैंने नहीं किया हो, तो अब मैं आपके सामने जब हम सोर्सिंग करेंगे तो हम इन्हीं ब्रांड्स को आपके सामने मैं मेल्स करूँगी, इन्हीं ब्रांड्स की हम सोर्सिंग करेंगे ताकि आपको पता चले कि भाई आपने ब्रांड को कैसे मेल्स करनी है, उनका डाटा कैसे कलेक्ट करना है। तो वो सारी शीट हम इसी को रेडी करेंगे, सही है। अभी हम जो है शीट को जो है हमने सेव कर लेना है, हम इसको जो है वो सेव कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये जो है शीट बनाई है। तो हम इसको क्लास का नाम देते हैं क्लास ब्रांड हंटिंग, ताकि हमें याद रहे कि भाई ये शीट हमारी है, ताकि जब हमने सोर्सिंग करनी है तो हम इन्हीं जो है वो शीट को लेके चलें और जो हमने ब्रांड्स निकाले हैं हम इन्हीं को मेल्स करें, इन्हीं के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखें, उन्हीं को फिर हम उसी तरह लेके चलें जो ताकि हमें जो है वो सोर्सिंग का पता चले कि भाई किस तरह सोर्सिंग होनी है, किस तरह हमने मेल्स करनी है, किस तरह हमने ब्रांड से अप्रूवल लेना है। तो ये चीज़ें हमने ब्रांड्स निकाल के रख ली हैं। अब वापस चले जाएँ यहाँ से, अब देखें कि हर लिस्टिंग के साथ, हर एक प्रोडक्ट के साथ जो है वो कोई ना कोई FBA सेलर बैठा हुआ है और FBM जो लाजमन हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट नज़र आ रही है, वो एक न्यू स्टोर फ्रंट यहाँ पे जो हमने निकाला था वो कितना चला गया, ये पड़ा है। हाँ, इसके पास आ जाएँ। अब इसके अंदर जो ब्रांड होंगे उनको कॉपी कर लें, ये वाला। अब इसके अंदर जो है अभी देखें न्यू सेलर है, अभी इसके पास जस्ट एक प्रोडक्ट है। अभी देखें मतलब कि ये बिल्कुल ही न्यू है। अब ये जो है ये वाले प्रोडक्ट है, इसके अंदर कितने सेलर्स होंगे, ये कितने सेलर्स हैं FBA सेलर्स। अभी ये आपको ये लग रहा है कि भाई ये न्यू है, अभी तो इसके अंदर कोई ब्रांड भी नहीं है, जस्ट इसने एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। तो मतलब कि अभी इसके सेलर सेंटर में जस्ट एक प्रोडक्ट है। आप क्या करें, अगर आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आप इसको गूगल पे सर्च करके देख लें कि भाई इसका जो है वो ब्रांड कौन सा है, इसका कोई जो है आपको अगर आपको मिलता है, कोई सप्लायर मिलता है, कोई ब्रांड मिलता है, अप्रूवल देता है तो आप उस चीज़ को देख लें। अभी आप ये chew.com के पास भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो चीज़ हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हमने सोर्सिंग किस तरह करनी है। अभी यहाँ से ये था, जस्ट ये देखना था कि भाई अभी इसने जस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, तो ये देखें अभी इसके पास जस्ट एक प्रोडक्ट है। अभी ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ से आप देख लें, अब यहाँ पे 8 सेलर्स बैठे हैं, तो आप फर्दर इसके सेलर्स में चेक कर लें कि भाई यहाँ पे जो न्यू सेलर्स, अभी यहाँ पे कौन सा सेलर बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे देख लें, अभी हमारे पास फिर ABC ये वाला न्यू सेलर आ गया। इसी तरह ब्रांड की हंटिंग होनी है और यही मैनुअल वे है आपका काम करने का। इसी तरह अगर ब्रांड के साथ काम करेंगे तो मैं आपको 70 या 60% इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपके लिए ब्रांड अप्रूवल कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सारा ही टूल पे रिलाई करना वो भी सही नहीं है, सारा ही मैनुअल रिलाई करना वो बात नहीं है। लेकिन ब्रांड तो हम मैनुअल ही निकालेंगे। वो ब्रांड जो है ना, चले हमने कीपा से भी निकालने हैं, स्मार्ट स्काउट से भी निकाल लेने हैं, हीलियम से भी निकाल लेने हैं, वो भी वे हैं, वो भी जो है काम करने का तरीका है कि हमने वहाँ से भी ब्रांड निकालने हैं, फैच करने हैं, टूल से भी निकालने हैं। बट ब्रांड्स जो रिकमेंडेड यही है कि आप जो है मैनुअल निकालें। मैनुअल जितनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी ब्रांड्स पे, उतना ही ज़्यादा आपको चांसेस होंगे ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। कीपा के थ्रू तो आपने जो है प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, उस प्रोडक्ट्स को मज़ीद एवेलुएट करना है, फर्दर देखना है। लेकिन ये है कि जो ब्रांड्स आप निकाल रहे हैं वो कोशिश करें कि मैनुअली निकालें। अब ये देखें यहाँ पे हमने न्यू सेलर आ गया हमारे पास, फिर हमने इसको चेक किया है, ये देखें ये भी न्यू सेलर है, इसकी 1 रेटिंग है। मीन के ये पूरी टोटल इसमें जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो सारे सही बैठे हुए हैं। तो अगर ये लोग जो है वो इतने न्यू आगे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हमने भी तो न्यू जाना है। और ये देखें ये सारा ही स्टोर फ्रंट बहुत अच्छा है, ये देखें सारा स्टोर पर 1 रेटिंग है, 2 रेटिंग है। आप इसको छोड़े नहीं, आप इसको मज़ीद एवेल्यूएट करें। हो सकता है, अब मैंने भी ये प्रोडक्ट पहली दफ़ा देखी है, मैंने भी कभी इसके साथ काम नहीं किया, तो मैं भी आपको अब लेक्चर दे रही हूँ तो मुझे पता चला कि भाई ये स्टोर फ्रंट अच्छा है। तो मैं भी सही सी बात है, मैं भी जब क्लास ख़त्म करूँगी मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे अपने पास पिन कर लिया हुआ है कि मुझे यहाँ पे जो है इसका स्टोर फ्रंट अच्छा मिला है। मुझे लग रहा है कि भाई ये स्टोर फ्रंट अच्छा है, यहाँ पे मज़ीद प्रोडक्ट्स को देखा जा सकता है। तो ये सारी बात है और ये होती सारी मैनुअल हंटिंग। तो इसमें ये होता है कि आपने जो है अपना मैनुअल, अपने जो चीज़ की है हमने सारी मैनुअल की है, हमने A to Z चीज़ों को मैनुअल देखा है। बट अगर हम कहते हैं कि भाई टूल कहाँ पे काम आना है, अभी मैंने मैनुअल निकाल ली है, अभी मैंने इस प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है तो मुझे टूल चाहिए, सही है। अब मुझे नहीं पता इसमें जो 8 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास बाय बॉक्स जा रहा है नहीं जा रहा, उनके पास लास्ट जो है वो जो BS आ रहा है वो कितना फ्लैक्चुएट हुआ है, उनमें कितनी न्यू ऑफर्स हैं, क्या सिस्टम है, क्या सिनेरियो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो चीज़ क्या करनी है, वो हम करने के लिए हम अपने टूल अकाउंट में जाएंगे, हमने फर्दर जो है अपनी प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद हमने उसको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने टूल अकाउंट में जाते हैं, टूल अकाउंट में जाने के बाद कीपा को लॉगिन करते हैं,
ये हमारे पास स्टॉक हो गया है। कीपा को लॉगिन करते हैं। कीपा को हमने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने जाके कीपा के हमने जाके मज़ीद प्रोडक्ट को देखना है और उसको एनालिसिस करना है। चलिए लेट्स सपोज हमने ये बड़ी प्रोडक्ट निकाली थी, निकालने के बाद हमें उसकी जो है अप्रूवल मिल गया है। हमने उसको फर्दर देखना है, उसका एनालिसिस करना है। किधर गई है, तो वो चीज़ हमने उसको फर्दर देखनी है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अपने पास। हमारी प्रोडक्ट किधर गायब हो गई है, मेरे ख्याल से यहाँ पे थी, इसलिए यहाँ से निकाल लेते हैं दोबारा से। अब ये देखें हमारे पास उसका स्टोर फ्रंट है। स्टोर फ्रंट से हम उस प्रोडक्ट पे आ गए हैं। स्टोर फ्रंट यही नहीं था उसका, उस प्रोडक्ट का। मैडम उसके स्टोर फ्रंट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पड़ी थी। तो वो मैं फर्दर जी एक तो है, मैं फर्दर उसको आप कीपा ग्राफ दिखाना चाह रही थी उसका, कि हमने कीपा कहाँ पे यूज़ करना है, हमने उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ करना है। वो प्रोडक्ट चलें कोई भी उठा लेते हैं, लाजमी नहीं है कि वही उठाएं। अब हमने फर्दर जो है, अब हमारी कहानी शुरू होती है वहाँ पे, जो हमने वहाँ पे देखना है अपना फर्दर कीपा के पे एनालिसिस देखना है। कीपा को देखना है कि भाई कीपा पे हम ग्राफ चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई कि इसमें कोई लास्ट, अभी तो अमेज़ोन अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट कोई कभी इस पर अमेज़ोन आया है कि अमेज़ोन ने इस पर वर्किंग की है, तो वो चीज़ देखेंगे। प्राइस की कितनी फ्लक्चुएशन हुई है, उसके बाद इसकी रेटिंग रिव्यूज़ कितने रहे हैं, क्या स्नैरियो रहा है, उसका लास्ट मंथ में क्या स्नैरियो था, उसका 3 मंथ में क्या स्नैरियो था, 6 मंथ में क्या स्नैरियो था, 1 ईयर में उसकी क्या हिस्ट्री थी। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें कीपा के, हम यहाँ पे कीपा हमारा रन होगा। यहाँ पे हम कीपा की एक्सटेंशन को ऑन कर लेते हैं। हम अपने ब्राउज़र में गए, कीपा हमारे पास अभी वर्किंग में आएगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अब अभी हमारे पास क्लास का टाइम मुझे बताते रहिए कितना रह गया है। इरम क्लास का टाइम कितना रह गया है? अच्छा जल्दी से हम इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से हमने प्रोडक्ट अपनी निकाली थी। ये टैब्स बहुत स्लो चल रहे हैं, हम इनको जो है अपने सारे टैब्स को क्लोज़ करते हैं ताकि यहाँ से जो है थोड़ी सी बर्डन कम हो। लेकिन वैसे जो भी था, जितनी प्रोडक्ट्स आपके पास निकली हैं आज के लेक्चर में, वो सारी अच्छी निकली हैं। उनके स्टोर फ्रंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, उनकी आगे रेटिंग रिव्यूज़ ऐसी थी कि हम उनमें जा सकते थे, हम उनको मज़ीद एवेल्यूएट कर सकते थे। वैसे भी पेट कैटेगरी इस तरह की है कि यहाँ पे ना आपको अप्रूवल भी मिल जाते होते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे ये होता है कि आपको सोर्सिंग अक्सर मिल ही जाती है। और पेट्स में तो ज़्यादा मार्जिन होता है कि क्योंकि बाहर के लोग जो है वो, आपको पता है कि पेट्स से उनका कितना जो है वो पैशनेट होते हैं इस चीज़ में, तो वो पेट्स की जो है प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी अच्छी हो रही होती है। तो ये चीज़ जो कैटेगरी होती है वो अच्छी कैटेगरी है एक। तो इसमें मैडम हमने कितने मतलब प्रोडक्ट करने हैं, कितने ब्रांड करने हैं, ये जो मैनुअली करेंगे अभी क्या करेंगे, असाइनमेंट के जो हम करेंगे? नहीं आपने कितने नहीं करने हैं, अभी आपने मैनुअल जो है जितने भी आपके पास निकलते हैं वो आपने निकालने हैं। अगर आप मैनुअल जब हंटिंग करने बैठेंगे ना, तो आपके पास आगे से आगे सब कुछ निकलता जाएगा। वो आपको मज़ीद आगे से आगे ऑप्शन देगा कि भाई आप यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर लो, उसको कर लो। तो वो जितना आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि जितना आपसे होता है आप उतना करें। मैंने ये नहीं कह रही कि 100 ब्रांड्स की लीड निकाल के ले आएँ, 1000 ब्रांड्स की लीड्स निकाल के ले आएँ, ऐसा नहीं है। जितना आपसे होता है, जितना समझ आए, जितना आपने आज के लेक्चर में कंज्यूम किया है, उतना उसको यूटिलाइज करें और उतना अपने लिए उसको जो है वो करें कि भाई इतना हमने काम करना है। वही आपकी असाइनमेंट है, जितना आपने अपने लिए करना है। तो यहाँ पे हम थैंक यू सो मच अनम, काफ़ी पॉइंट क्लियर हो गए। चलें, आप लोग समझ आ रही बात है। मेरी कोशिश तो यही है कि आप लोग इस चीज़ को बस समझ लें और आपको प्रैक्टिकल करने में कोई मुश्किल ना हो, और आप लोग जो है इसमें थोड़ा सा आ जाएंगे फील्ड में। अनम मेरा ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना कीपा एक और क्वेश्चन। जी मैं बस ये समझा लूँ फिर पूछती हूँ। ये देखिए हमारे पास कीपा जो है वर्किंग में। अब हमारे पास कीपा का ग्राफ लॉगिन हो गया। अब हम पे टूल्स में आ गए। पहले हम काम फ्री कर रहे थे, अब हमने पे टूल लिया है। पे टूल हमने ओपन किया है, उसको हमने यहाँ से ग्राफ देखा है। सेल रैंक इसका काफ़ी अच्छा है। उसमें बाय बॉक्स भी जो है देख लेते हैं। मुझे बाय बॉक्स जो है इसमें लग रहा है कि भाई इसका स्टैट्स चेक कर लेते हैं हम दोबारा से। हम इसके डाटा में जाकर चेक करेंगे। अभी जो है 3 मंथ का हम डाटा चेक कर रहे हैं यहाँ से, सही है। अभी हम इसको फर्दर जो देखेंगे, हम यहाँ से डाटा में आ जाते हैं। इसके डाटा में आके चेक करेंगे भाई इसका BSR कंसिस्टेंट रहा है कि नहीं रहा। ये कीपा वर्किंग में क्यों नहीं है। अच्छा जी, दूसरा कीपा लॉगिन कर लेते हैं।
यहाँ से चेक कर लेते हैं कि भाई इसका ग्राफ क्या कह रहे हैं और इसके स्टैट्स हमें क्या कह रहे हैं इस प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे आएँ और दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करते हुए अपने कीपा को लॉगिन करें। कीपा तो वैसे वर्किंग था पहला, लेकिन आई थिंक ये लोडिंग ले रहा है थोड़ी सी, इस वजह से इशू कर रहा है। यहाँ पे अभी आपके पास कीपा का जो ग्राफ है वो जब लोड होगा तो आपको कीपा का यहाँ पे सारे स्टैट शो होंगे कि भाई कीपा पे उसके क्या, अब जो भी प्रोडक्ट हमने फाइनल की है उसके क्या सिनेरियो है। अभी ये प्रोडक्ट फाइनल नहीं हुई, अभी तो हमने इसको सोर्स करना है। अभी तो हम सोच रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है इसका ब्रांड जो है हम इसमें जाएंगे, ये न्यू लॉन्च्ड ब्रांड है ये वाला, इसके रिव्यूज़ कम है तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई इसे रेटिंग कम है तो हम इसमें जाएंगे। सही है, तो अभी हमारे पास जो है वो कीपा का ग्राफ लोड होता है तो हम चेक करते हैं कि भाई इसके जो लास्ट वाले स्टैट्स हैं वो हमें पता चलें कितने हैं क्या हैं, ताकि फ़र्दर हमारे लिए आसानी हो चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज़ करने में। अभी इसको फ़ाइनल नहीं किया, अभी हमने क्योंकि इसके लास्ट स्टैट्स नहीं देखे, अभी हमने इसका बाय बॉक्स नहीं देखा, तो अभी हम इसको फ़ाइनल नहीं कर सकते जब तक हम इसका बाय बॉक्स ना देखें। बाय बॉक्स देखेंगे हमें समझ आएगी कि वहाँ पे भाई क्या सिनेरियो है अदर सेलर्स का, तो फिर हम इसको फ़ाइनल करेंगे। वैसे तो जो भी हमने सिनेरियो वहाँ पे देखा है इसकी प्रोडक्ट में, वहाँ पे सेलर्स के पास जो है ना वो इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं थी, कम सारे ही कम रेटिंग वाले थे, बट फिर भी फर्दर हम कीपा के थ्रू इसको देखना चाहेंगे। अभी कीपा हमारे पास लोड होगा किस्मत से तो हम इसको ज़रूर देखेंगे। मेरी तरफ जो है इंटरनेट का भी इशू है, आज फिर स्लो चल रहा है। अब ये देखें, अब ये सारा जो है ना कसूर टूल्स का नहीं होता कि टूल्स को ना निकाला करें, ये जो कसूर है वो इंटरनेट का है। कीपा तो चल रहा है, वर्किंग में है, दोनों कीपा वर्किंग में है, जस्ट जो है वो इंटरनेट की वजह से जो कीपा जो है डाटा फैच नहीं कर पा रहा। अभी जब हमारे पास बाय बॉक्स से स्टैटिस्टिक्स आएंगे तो हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई जो सेलर हमने देखे थे, 8 सेलर हमने देखे थे यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनके पास बाय बॉक्स किस तरह शेयर हो रहा है। अब ये देखें, अब हमें हर चीज़ तो सही मिल गई है इसकी, मतलब कि हमने लास्ट देखा कि भाई इसमें कितने सेलर्स हैं, क्या सिनेरियो, क्या हिसाब किताब है। अब हमें बाय बॉक्स कह रहा है कि भाई आप इस चीज़ को छोड़ दें। क्यों कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो एक FBA सेलर बैठा हुआ है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक है, और उसके पास भी 82% जो है वो बाय बॉक्स जा रहा था, और अमेज़ॉन बैठा था वो तो चले आउट ऑफ स्टॉक है, वो भी चला गया, लेकिन इसके पास अभी 1 का स्टॉक है और ये 82% बाय बॉक्स इसी के पास जा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा था इसके पास 8 सेलर्स हैं। अब इसके पास जो अदर सेलर 12 सेलर हैं, इसके पास जो अदर सेलर्स हैं वो किधर हैं, वो अदर सेलर जो हैं आउट ऑफ स्टॉक हैं। अब अगर हम चेक करेंगे कि वो कब कब आउट ऑफ हुए हैं तो उनकी हम चेक करेंगे डेट्स के, कब वो आए थे कब वो गए थे, ताकि पता चले कि भाई इन पे कोई मसला हुआ है या मतलब कि इन्होंने स्टॉक इतना बाय किया था। अभी हमने इसको देखें तो लास्ट इसके 90 मंथ पे आ जाएं, 90 वाले पे आ जाएं, लास्ट इसका 180 पे आ जाएं और लास्ट 365 पे आ जाएं। जहाँ से देखना स्टार्ट करें कि भाई सबसे पहले इसमें जो एक्टिव सेलर था वो अमेज़ॉन ही था, और अमेज़ॉन जो इसमें आया था, और अमेज़ॉन के पास 86% बाय बॉक्स था, और अदर सेलर्स के पास जो जा रहा था वो कम कम जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अदर भी देखें, दूसरी चीज़ भी देखें, तो भाई जिनकी 1 रेटिंग थी, जो भी न्यू सेलर्स आके बैठे थे जो कि 1 रेटिंग के साथ बैठे थे, उनको भी बाय बॉक्स गया है। मीन कि अगर इस 1 वाले को मिला है तो बाय बॉक्स की रोटेशन हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट अमेज़ॉन के पास वो स्टक रहा है, ऐसी बात नहीं है। बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास भी रहा है और अदर सेलर्स के पास भी गया है। तो अभी इसमें से ये वाला सेलर भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये वाला भी आउट ऑफ स्टॉक है, इसको भी आउट ऑफ स्टॉक ही समझ लें। अब ये देखें, अब इस प्रोडक्ट को हम क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो क्लिक की है वो देखें कि RT फंड्स वाला जो सेलर था अभी भी इसके पास 1 का स्टॉक है, 1 का स्टॉक लेके अभी भी बैठा हुआ है। ये देखें, इसके पास 26 का था, इसके पास 17 का था। ये तो अपना अपना सेल करके भी निकल जाते हैं। अब ये शायद 180 डेज़ में निकल गए हों, ये 180 में भी नहीं चले, 90 में चेक कर लेते हैं, 90 में भी अवेलेबल है मेरे ख्याल से स्टॉक इनके पास, लेकिन ये फिर इधर क्यों नहीं आ रहा। अब देखें, उनके पास स्टॉक भी है, मुझे ये लग रहा था यहाँ पे कि भाई इन दोनों ने अपना स्टॉक सेल कर दिया होगा, 26 वाले ने और 17 वाले ने, मुझे ये लगा था। बट जैसे ही मैं आगे मूव ऑन हुई हूँ मुझे ये लगा भाई यहाँ पे भी इसका स्टॉक अवेलेबल है। जब मैं 30 पे आई हूँ तो फिर भाई उसके पास बाय बॉक्स ही नहीं है। अब मतलब ये है कि 82% जो बाय बॉक्स है वो ये वाला बंदा लेके जा रहा है। अब ये जो सेलर है ये खुद 82% बाय बॉक्स लेके जा रहा है, उसकी हालांकि रिव्यू काउंट भी उसका 1 है। और इस पर जो देखें कि बाय बॉक्स इसने लास्ट का वॉन किया है, इसने 24 डेज़ अगो। अब ये भी देखें कि 24 दिन पहले इसको बाय बॉक्स मिला था, और 24 दिन पहले से लेके अभी तक इसी के पास बाय बॉक्स है। मतलब कि ये बाय बॉक्स इसको दे ही नहीं रहा कि 24 दिन हो गए हैं, इसने बाय बॉक्स इन दोनों को नहीं दिया।
ये भी तो बेचारे सेलर्स हैं ना। ये दो देखें, अब इसके पास जो है वो रिव्यू काउंट भी ज़्यादा है, रेटिंग भी ज़्यादा है, और इसके पास चले नहीं है रेटिंग, 0 रेटिंग है। लेकिन ये बात क्या है, देखिए इसके पास 17 का स्टॉक है, इसके पास 26 का है, इसके पास बाय बॉक्स ही नहीं गया हुआ। अब ये देखें कि इसके पास जो है वो अब बाय बॉक्स है। अब बाय बॉक्स क्यों है इसके पास, यहाँ भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं प्राइस पे आके। अब ये जो सेलर है, हो सकता है इसका ब्रांड से अप्रूवल हो, इस सेलर ने ब्रांड से अप्रूवल लिया हो, क्योंकि ये 15 पॉइंट, मैडम मीटिंग खत्म होने लगी है। क्योंकि ये 15 मैडम और ये मुश्किल चीज आ गई है लास्ट। चले सही है, फिर हम इसको ये ग्राफ जो है कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही है, और अगर किसी के क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ सकता है। मीटिंग भी एंड होने वाली है। ये जो ग्राफ है इसको हम कल के लिए छोड़ते हैं, कल इंशाल्लाह इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ख़त्म ही हो गई है।